नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। राष्ट्रीय साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान एवं माझा सुसंकल्प अभियान के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 31 मई 2026 को गोपाल सेट्टी सभागृह म्यूनिसिपल मजदूर यूनियन मुख्यालय करी रोड मुंबई में कवि गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महानगर के वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद अवनीश कुमार दीक्षित दिव्य ने किया तथा मुख्य अतिथि के रूप में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दैनिक समाचार पत्र आइडियल इंडिया न्यूज के संपादक डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति, आइडियल इंडिया न्यूज के प्रमुख संपादक व राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रवक्ता आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन दिल्ली के श्री संजय पांडे एवं वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन दिल्ली के डॉक्टर आर.पी. विश्वकर्मा उपस्थित थे। उक्त समारोह का आयोजन नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, म्यूनिसिपल मजदूर यूनियन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग, तकरार निवारण समिति सेक्रेटरी एवं कवि व पत्रकार विनय शर्मा दीप ने किया तथा संयोजन माझा सुसंकल्प अभियान के संस्थापक सेक्रेटरी, यूनियन उपाध्यक्ष एवं कवि समाज सेवी डॉक्टर मंगेश पेडामकर ने किया। समारोह का मार्गदर्शन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार राही ने किया। समारोह का शुभारंभ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर आर.एल. वर्मा के मंगलाचरण एवं अनिल कुमार राही के सरस्वती वंदना से हुआ। मंच का संचालन विनय शर्मा दीप ने किया, जहां 28 कवि एवं कवित्रियों ने कविता पाठ किया। आप आए यहाँ मन मगन हो गया, आपका यहाँ आगमन हो गया। ज्ञान की ज्योति जग में जलाते हुए, ज्ञान की ज्योति जग में जलाते हुए, ज्ञान शून्य के तम को हटाते हुए। मेरी जो संस्था है वो अलग अलग क्षेत्र में काम करती है। मराठी में बोल मराठी में की सामाजिक शैक्षणिक क्रीडा खेळ आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरण एवढ्या क्षेत्रामध्ये काम करते आणि आरोग्याच्या बाबतीमध्ये दिव्यांगांमध्ये काम करते। पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना कुणाला हात नहीं है, पाय नहीं है, जिनका एक्सीडेंट में चला गया है, उनको पूरी तरह लगवाने का काम मेरी संस्था करती है। जो दिव्यांग उनको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर विथ रिमोट वाली जिसकी कीमत 1,10,000 रुपया है, वो हम लोग आज तक 80 व्हील चेयर हम लोग बांट चुके हैं। हार में नहीं मिलती खुशी, तकरार में नहीं मिलती, ये तो दिल की दौलत है दोस्तों, ये तो दिल की दौलत है दोस्तों, खुशी बाजार में नहीं। असीम है भरा हुआ कि नेह उच्छ्वास है, असीम है भरा हुआ कि नेह उच्छ्वास है, बढ़े कभी घटे तरंग गूंजती उसास है, और निमग्न दिव्य रूप नैन तेज से भरे हुए, निशब्द देख नैन नक्श शाम बावरे हुए। जी के नैनों में तो बसते उनके शाम है, राधा जी के नैनों में तो बसते उनके शाम है, उनकी ही माला वो जपती रहती आठों याम है, राधा जी के नैनों में तो बसते उनके शाम है। पिता के जाने के बाद सबने कहा अब माँ ही तेरे पिता है, अब तू ही माँ का सारा जहां और तू ही उनका सबसे नजदीकी नाता है। जो कविता सहानुभूति हो, कविता किसी भी रूप में हो, दीनहीन नहीं संपूर्ण होती हो। कविता किसी भी रूप में हो, दीनहीन नहीं संपूर्ण होती हो। कविता किसी को छलती नहीं, कभी किसी से जलती नहीं। दिलों से नफरत छोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए
दिलों से नफरत छोड़ के कड़ी कड़ी को जोड़ के आओ बनाए हिंदुस्तान। घर से दूर पशुशाले के बगल वाले मढ़े में छलने पर कुकड़ू बने बैठे हैं दादा हैं मेरे। घर से दूर पशुशाले के बगल वाले मढ़े में छलने पर कुकड़ू बने बैठे हैं दादा हैं मेरे। सेवानिवृत्त हैं, सोए रहते हैं दिन रात अपने झलने पर। हाल है यात्रा पर, अनंत में यात्रा होगी कब पूरी। गुरु कृपा में जाना हमने अब तक, तन से आत्मा की नीचे जब दूरी, तन से आत्मा की नीचे जब दूरी। तन में होती है आत्मा प्रधान, सबको है ज्ञान पर तनिक न भान। दिख रहा ये उसकी यादों के स्वर हैं जो छाए हैं हृदय पटल पर, बोल रहे बस वही अधर। मैं कविताएं नहीं लिख रहा, ये उसकी यादों के स्वर हैं। कौन कह रहा ये वियोग है, मैं कहता हूँ प्रेम योग। जीवन का यह मधुर प्रहर है, हृदय प्रेम का सुंदर घर है। मैं कविताएं नहीं लिख रहा, ये उसकी यादों के स्वर। पाने की अगर ठानी तो चैन से सो नहीं सकता। पाने की अगर ठानी तो चैन से सो नहीं सकता, जिसे शिद्दत से पाया हो उसे यूं खो नहीं सकता। करे जो पितुमात की सेवा समर्पण भाव से शर्मा, भले वह मंदिर न जाए विधर्मी हो नहीं सकता। जब तलक प्यार की रोशनी नहीं होगी, दिल में जब तलक प्यार की रोशनी नहीं होगी, जिंदगी ये जिंदगी भी जिंदगी नहीं होगी। धुएं से भरे चूल्हे की आग जलाने के लिए कभी, या आग से जली त्वचा पर या जख्म पर मारी होगी पहली फूंक किसी ने उसकी दाहकता कम करने के लिए, या फिर बच्चे के आंख की किरकिरी को निकालने के लिए माँ ने ही औले से फूंक मारी होगी। आज कवि के अंशुधार से, आज कवि के अंशुधार से कविता का अवतार हुआ। उन्हीं के आस से स्वर जो निकला, गीत का निर्माण हुआ। जिंदगी तू है असल या की परछाई है, आती नहीं नजर मगर सारे जहां पे छाई है। हो न तू किसी की, हो न तुम किसी की, पर सभी अपनी समझ कर जीते हैं। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। अब घोड़ों को मिलती नहीं, घोड़ों को मिलती नहीं इस देश में घास, और मजे में खा रहे गधे च्यवनप्राश, और मजे में खा रहे गधे च्यवनप्राश। खेतों में जो चिल्लाए उसे फसली गधा कहते हैं, और जो बिना माइक के चिल्लाए उसे असली गधा कहते हैं। ये ज्ञान रूप को भगवान हमको भी ज्ञान दो, करुणा के चार छींटे करुणा में खाने दे, सुलझा सके हम अपने बंधुओं की उलझनों को। प्रज्ञा ऋतु भरा तुम बुद्धि का ज्ञान दे दो। आतंकवाद से भरा हुआ दानवता भरी हुई इसमें, और खाने के डाले पड़े हुए जनता भाव इसमें, फिर भी नजर गड़ाए रखता भारत की सीमाओं पर, और हमको पूर्ण भरोसा है देश के वीर जवानों पर, देश के वीर जवानों पर। दिल का टुकड़ा समझ लेना ये गुलाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना ये गुलाब भेजता हूँ, हर पंखुड़ी में प्यार भी हिसाब भेजता हूँ। श्री हरि पद नख से निकसी और ब्रह्म कमंडल में लहरानी, श्री हरि पद नख से निकसी और ब्रह्म कमंडल में लहरानी, और ब्रह्म कमंडल से जो चली शिव शंभु जटा बीच में उड़ जानी। वाह, क्या मुझ पर तो तारी है, क्या तुझ पर भी बेचैनी सी तारी है, मुझ पर तो ये हिज्र बहुत भारी। क्या बात है।
मुझ पर तो यही चिर बहुत भारी है। सारे रंग बदल जाते हैं पल भर में भैया, सारे रंग बदल जाते हैं पल भर में। सच पूछो तो यही दुनियादारी है। क्या बात कि धरती अपनी हो जाएगी, अंबर अपना हो जाएगा। धरती अपनी हो जाएगी, अंबर अपना हो जाएगा। तन्हाई में जो गीत लिखे अपना परचम लहराएगा। क्या बात है। भारत नाम सुशोभित कर जग झूम रहे हो, सिर मोर हो हिंदी। देश विदेश करे गुणगान, आकाश ही में शशि सौर है हिंदी। बालक ज्ञान विज्ञान सिखावत, बालक ज्ञान विज्ञान सिखावत, दीप निशाचर भोर है हिंदी। हम हैं दिखाने में लगे हैं, गजल अपनी सुनाने में लगे, गजल अपनी सुनाने में लगे। और नहीं कोई यहाँ उनके मुकाबिल, नहीं कोई यहाँ उनके मुकाबिल। वो सबको ये बताने में लगे, वो सबको ये बताने में लगे। शुक्रिया। और चिरागों को पता क्या मेरे अपने, चिरागों को पता क्या मेरे अपने, मेरी लौ को बुझाने में लगे। मैं नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल कुमार राही जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय विनय शर्मा दीप साहब का, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं। इन्हीं के कारण हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिनके मार्गदर्शन में, जो मेरे साहित्यिक गुरु, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन इनके सानिध्य में आकर मैं भी कुछ लिखने लगा हूँ। तो मैं दीप साहब का, नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान का विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूँ। ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे विद्वत कवि के बीच, जहाँ जिसकी अध्यक्षता विद्वान वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अवधेश कुमार दीक्षित साहब की उपस्थिति, जहाँ कि आज इस देश में यूं माहौल बनाना होगा, आज इस देश में, आज इस देश में यूं माहौल बनाना होगा, और आग लगने की जगह फूल खिलाना होगा। कि शब्द से दिल किसी का भी मत तोड़िए, शब्द से दिल किसी का भी मत तोड़िए, और टूट जाए अगर तो तुरंत जोड़िए, टूट जाए अगर तो तुरंत जोड़िए। फूल में जो खुशबू बसती बस वैसे ही आदमी में किरदार है। फूल में जो खुशबू बसती बस वैसे ही आदमी में किरदार है। जो किरदार का पूरा है वो नर सारे जमाने के सीने का हार है। फूल की गंध गए पर फूल की जिंदगी मौत का एक प्रकार है। जो किरदार नहीं नर का फिर तो उसका सब जीवन भार है। BSVS चैनल और जनहित इंडिया न्यूज़पेपर, मुन्ना यादव बैंक और आप अरविंद जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पे जो हमारे मुख्य अतिथि रहे आदरणीय पांडे जी, आदरणीय वाचस्पति जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय दीक्षित जी, और संस्था के अध्यक्ष राही जी, एडवोकेट अनिल शर्मा जी, और डॉक्टर विश्वकर्मा जी, डॉक्टर मिसेस वाचस्पति जी, और आप सभी जो उपस्थित हुए यहाँ पे, सभी का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद BSFS और जनहित इंडिया के आप पत्रकार का। नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान और माझा सुसंकल्प अभियान के तहत इंडियन आइडल
न्यूज़ की तरफ से जो पधारे आज अतिथि का उनके सम्मान में गोष्ठी रखी गई थी। विनय भाई ने इसका आयोजन किया और मंगेश भाई इसके संयोजक थे। बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ, सभी का सम्मान और काव्य गोष्ठी के साथ में इसका समापन हुआ। धन्यवाद भाई अरविंद जी, भाई मयंक जी, जो कि जनहित इंडिया से, आप BSBS से, आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं संजय कुमार पांडे सरस, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन। आज जो एक सफल काव्य गोष्ठी नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान माझा सुसंकल्प अभियान के तहत, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान के संस्थापक मार्गदर्शक जो रहे हैं आदरणीय अनिल कुमार राही जी का, और इसके प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय विनय शर्मा दीप साहब, संयोजक डॉक्टर मंगेश साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जो ये शानदार प्रोग्राम किया गया, मुझे और मेरे विद्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति को सम्मानित करने का भी काम किया गया। ये कवियों का मैंने देखा, इतना बढ़िया लोगों ने पढ़ा और इतना बढ़िया सम्मान दिया, प्यार दिया। मैं उन लोगों के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। वाचस्पति जी आए, संजय जी आए, उन लोगों से मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य तो हुआ ही, क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है मानव का कि वो मानव के नज़दीक जाए, है ना, उसको अपनाए। तो ये सब देख के बड़ा बड़ा अच्छा लगा और यहाँ आने पर अध्यक्षता के पद का निर्वाह भी करना पड़ा। मित्रों ने इस योग्य समझा, इसका पात्र समझा, इस सब के लिए भी इन सब का बहुत धन्यवाद। और जैसा बना, सच में महफिल तो बड़ी अच्छी जमी, गोष्ठी बड़ी मज़ेदार रही। कविता के रस का अमृत तो खूब छलका, खूब बहा और लोगों ने बड़ा आनंद लिया और कस कस के खूब सारा पिया। आप सबका धन्यवाद।